ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे, मकर कुंभ मीन मेष में मकर 7.5 से आउट है, तो 7.5 वालों के लिए अलग सा वीडियो दे रहा हूँ। कुंभ मीन मेष के लिए तो आपके लिए जो एसेंशियल है 7.5 इन्फेक्टेड अफेक्टेड उनके लिए उधर है। तो ये मुख्यतः मकर राशि, तुला राशि और वृषभ राशि, जिनका आने वाला समय कुछ हद तक मिथुन भी आने वाला 2.5 साल ले दे के एक बेस्ट टाइम जोन जाने जा रहा है, जहाँ वृषभ राशि का एकादश शनि सभी इच्छाओं का पूर्ति करने वाला है, वहाँ तुला राशि का छठा शनि हर प्रकार के कंपटीशन, नौकरी इत्यादि में सफलता, अर्थ प्राप्ति, और मकर राशि का तृतीय शनि एक रिकवरी तृतीय शनि कहा गया। लेकिन एक समस्या जरूर है कि जब 7.5 खत्म हो जाता है तो बाकी ग्रहों का इम्पैक्ट और इफेक्ट लाइफ में ज़्यादा दिखाई देता है। इससे आपको क्या करना चाहिए? पकड़ लो, ये मकर, तुला, वृषभ, मिथुन 3, 6, 10, 11 शनि एक आशा है कि जीवन में हर प्रकार के बड़े बड़े जो रुके हुए काम थे, रुके हुए पैसा था, रुका हुआ अपॉर्चुनिटीज था, ये सारा इस समय परिपूर्ण होने के लिए एक उत्तम समय है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हताश, उदास, निराश, हड़बड़ी, उद्वेग, उद्रेक, एक प्रकार के उत्कंप, एक प्रकार के ए टाइप कैरेक्टर जैसे मानसिकता में ग्रसित हो रहे हैं, और किसी किसी को ये लग रहा है कि शायद अपने आप हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर दुखी और मानसिक अवसाद में पड़ सकते हैं। इससे कैसे बचें और इस समय क्या करें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फल कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, और इसका उपाय इस समय क्या करना चाहिए। माफ़ करिएगा मकरू लोग, आगे बहुत लंबा वीडियो दे रहा था, इसका भी प्लानिंग था कि 1 घंटा का वीडियो करूं, लेकिन समय का घोर अभाव है। कुंडली का प्रेशर के साथ साथ बाकी कार्यों का भी प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, तो जिसके लिए शॉर्ट में ही सारा बात बता रहा हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने का भी विषय नहीं है, अभी काम करने का विषय है, इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके कम समय के अंदर बात को रखूँगा। सबसे पहले ये इस बात को रखने के लिए प्रेरणा आया कहाँ से और क्यों इस बात को आप सबके समक्ष रखा हूँ कि इस समय आपके लिए उत्तम समय का कैसे सदुपयोग करें। गया था दंड नाच देखने के लिए, दंड नृत्य, और दंड नृत्य एक ऐसा गुप्त नृत्य होता है, ऐसा टेक्निकल नृत्य होता है माँ दंडकाली का, जिसमें हम जैसे लोगों के लिए बड़े सारे समस्याओं का समाधान होता है। जैसे अभी नृसिंहनाथ मेला होने वाला है, अभी ऐसे 3 मेला, एक बालू का मेला होगा, नदी में होता है मई के महीना में, फिर नृसिंह भगवान जिस दिन राहु शनि केतु का गोचर होगा उसी दिन नृसिंह जयंती, और बहुत बड़ा नृसिंहनाथ में हमारा होता है, नृसिंह भगवान का यज्ञ होता है। और ऐसे ये जितने सारे स्पेशल डेज हैं जहाँ पर इस प्रकार के ऑकल्ट वाला पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि होता है, कल्चरल डांसेस, स्पिरिचुअल डांसेस होते हैं, उस समय याद रखना इंसानी ताकत नहीं रहता है, आध्यात्मिक ताकत का प्रचंड बोलबाला रहता है, और उस समय हम लोगों के लिए कुछ मैसेज आता है। तो दंडकाली का यात्रा में गया, दंडकाली आप लोग जो लोग पैसा वैसा भेजे थे वहाँ दे दिया दंडकाली का कार्यक्रम वगैरह में। तो
वहाँ जो दंडकाली में जो सबसे मेन किरदार होता है हाड़ी हड़ियाणी, उसके माध्यम से हम लोगों को मैसेज मिलता है और दंडकाली का आभा निकलता है। उस समय तो सारे साइलेंस हो जाते हैं, कैमरा वैमरा बंद कर देते हैं, नो रिकॉर्डिंग, और कुछ लोग तो उठ के डर के मारे भाग भी जाते हैं। वहाँ का जो मेन प्रीस्ट होता है वो बेहोश होता है, उसके ऊपर आवेश आता है और वो होश आने के बाद फिर कार्यक्रम रात भर चलता है। होल ओवर द नाइट मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, आप लोग देख सकते हो। संजय जी 75 दंड नृत्य, इसी चैनल में उसका प्लेलिस्ट भी है। जिनको देखना है देख सकते हैं, नहीं देखना है कोई बात नहीं। देख लेने मात्र से ही बहुत कुछ पाप क्षय हो जाते हैं, तो आप लोग उसमें जा सकते हो संजय जी 75 दंड नृत्य देखने के लिए। हालांकि आपको समझ में आएगा नहीं, उड़िया भाषा में है। उड़िया भी, वो भी पिकुलियर उड़िया है, संबलपुरी लोकल हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है उससे भी अंदर जंगली भाषा में है। और दंडकाली हमारे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ब्रह्मपुर दंड, संबलपुर दंड, संबलपुरी दंड, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं यहाँ के। लेकिन वो फील्ड, वो जो माहौल, वहाँ पर इंसान के तो मात्र माध्यम होते हैं। नाचती है माँ काली, उत्तर देती है माँ काली। प्रश्न हम लोग अंदर लेके जाते हैं और हम जब वहाँ दान दक्षिणा वगैरह जो भी वहाँ अपना रिचुअल्स वगैरह प्रणाम करते हैं तो फिर अपने आप बोल देती है कि ये उत्तर है। अपने डांस फॉर्म में वो बताती है और फिर हमारे ये बोलते ही मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। उस रात को उत्तर मिला, तो उसी के आधार पर आप सबके सामने विषय को रख रहा हूँ। वो जो मेन डांसर था बोला कि देखो इस जगह में देखो मीनिंग अलग था, समझने वाला डिकोड कर सकता है। यहाँ नाचने के लिए मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रहा है। वहाँ कार्यक्रम जब करते हैं, वहाँ कार्यक्रम हुआ था, मेरे अंदर प्रचंड शक्ति आया था, मैं अच्छा नाचा। सोचो कोई 14 दिन भूखे रहे और डांस करे तो एकदम धूल उड़ा दे। वो ताकत, वो एनर्जी, वो डांस देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या स्पीड है, क्या फास्ट है, क्या ताकत है। आम टाइम में ऐसा डांस निकलता नहीं है, ऐसा ऊर्जा, ऐसा एनर्जी दिखता नहीं। तो मेरे लिए यही उत्तर था। समझने के लिए 5-7 दिन टाइम लग गया। उसके बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मैं दोबारा जाके जब पूछा तो उसका निचोड़, उसका कुछ आपको कुछ जिस्ट आपकी सेवा में रख रहा हूँ, ध्यान दे के सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। उत्तर ऐसा है कि सारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट। अगर आपके पास सही एनवायरनमेंट है तो आपके पास सही प्लेटफॉर्म है, आपके पास सही जो स्थान है, तो वो आपको ऊर्जा देगा और आप हर कार्य में सफल हो सकते हो सकता है मैं फेलियर हो रहा हूँ, मैं अपने भावनाओं को आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश करना, समझ जाने के लिए कम कहूँगा। अब इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलाते हैं। किसी भी जगह में, जैसे ही कुंडली में देख रहा था कि उच्च का शनि तुला राशि का कुंडली में बढ़िया भाव में, अभी कुछ दिन के नीचे कुंडली देख रहा था, बढ़िया भाव में बैठा है। मकर लग्न का कुंडली था शायद, या मकर राशि का कुंडली, और उधर मीन नहीं, कन्या राशि का द्वितीय स्थान का कुंडली था, उच्च का शनि। क्या बहुत अच्छा फल दे देगा? क्योंकि वो जो शुक्र है वो स्वयं नीचाभिलाषी है। एनवायरमेंट, भाव बल, भावाश्रित फल को अगर देखें तो उच्च का शनि होने के बावजूद भी आदमी को कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। धन के घर में उच्च का शनि असरंती धन हो सकता था, लेकिन भावाधिपति का निचस्त अवस्था के कारण इसको देखो पावर बहुत है शनि में, फुल पावर। उच्च का शनि मस्त कंडीशन में बैठा है, लेकिन जिस घर में बैठा है, जिस एनवायरनमेंट में बैठा है, जिस भावाश्रय में बैठा है, जिसके आश्रित में बैठा है, उसका अधिपति और उस घर का अवस्था फल देखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। ग्रहबल से लेके वो षडबल इत्यादि कमी है, तो फिर फल क्या देगा? और ऐसे ही आप अपने जीवन में
जो कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपके पास सही एनवायरनमेंट नहीं है तो आपके पास उच्च का शनि होने के बावजूद, यानी आपके पास सारे ताकत होने के बावजूद, आप बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिकवरी इस समय जो तुला, वृषभ, मकर वालों का, मिथुन वालों का एक बहुत अच्छा शनि से पाने का टाइम है, वो कहीं ना कहीं कमी कर देगा। और वही पछतावा जो आज धनु वाले, मेष वाले, कन्या वाले विगत 2.5 साल 6-3-11 का शनि को लेके भी नहीं कर पाए, आपको भी नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? और बताता हूँ, मैं जिस जगह में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ये जगह अगर पवित्र नहीं है, गंगा जल से शुद्ध नहीं है, गोमूत्र से शुद्ध नहीं है, यहाँ पर मैं प्रतिदिन नवग्रह धूप से इस जगह का एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करता हूँ, अग्निहोत्र से इस जगह को ठीक नहीं करता हूँ, यहाँ बैठ के मेडिटेशन नहीं करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपना जप नहीं करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं अपना जपमाला नहीं चलाता हूँ, तो ये जगह मुझे उस प्रकार के क्रिएटिव ताकत नहीं देगा। ये सबसे पहला चीज़ है। यानी मेरा एनवायरनमेंट को मुझे बनाना पड़ेगा अच्छा क्रिएटिव वीडियो, क्रिएटिव आइडियाज़ देने के लिए। एक दूसरा, सोचो मेरे घर का पानी पीने वाला जो जगह है, जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर है, वास्तु के अनुसार पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन में है, तो क्या वो पानी पीने से मेरा मन कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, शांत, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव होगा? नहीं होगा। यानी आपका घर का पानी का स्थान को भी अगर वास्तु के अनुसार सही जगह में नहीं रखते हो, तो आपके टोटल माइंड मेकअप सिस्टम को, आपका बैकअप सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में पानी का, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ रखना है उसे नहीं पता, वो बोलेगा कि हम रिकवरी करेंगे और 30 मार खां बनेंगे, ताड़ेंगे मोड़ेंगे, उखाड़ के ताड़ के उल्टा के पटक देंगे। इज इट पॉसिबल? वास्तु के अनुसार आपका कौन सा जगह आपके लिए सुइटेबल है, अगर आपको नहीं पता तो आपको एनर्जी देगा? अच्छा, और थोड़ा समझते हैं। हम अभी नेपाल गए प्रवचन के लिए, अभी कोणार्क पुरी में प्रवचन है। उससे पहले मैं जिस जगह में बैठूंगा उसको मैं बोल के रखा हूँ कि भाई इस ये वहाँ पर करना, ये मेरा टोटका है, वहाँ पर करना। और मैं जब जाऊँगा 3 दिन के लिए तो वहाँ स्पेशल हवन होगा, और हवन के बाद वहाँ उस स्थान भूमि पूजन, आसन शुद्धि इत्यादि इत्यादि जो कुछ करना चाहिए वो करूँगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह में बैठूँ और प्रवचन करूँ, मेरे ग्रह बल, नक्षत्र बल, राशि बल के साथ साथ उस भूमि बल का भी आवश्यकता है। जैसे आपको ऐसे खाली फील्ड में बोलूँगा नाचो, आपका खाली फील्ड में बोलूँगा कि आप ड्रामा करो, डांस करो, प्रोग्राम करो, नाटक करो, नौटंकी करो, जो एनर्जी नहीं मिलेगा ओपन स्टेज में या रोड के ऊपर। अगर वही कोई बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है या जैसे सिविक सेंटर है या बहुत बड़ा रंगशाला है, वहाँ का ऊर्जा आपको और अच्छा, बहुत अच्छा आपके अंदर का कला को निकाल के बाहर कर देता है। यानी सारा इफेक्ट कहाँ है? आपका एनवायरनमेंट के ऊपर, आपका जो स्थान है। इसलिए स्थान, काल, पात्र को बताया गया। और ये 3 अगर आपके लिए सुइटेबल नहीं है तो आप प्रोग्रेसिव काम नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, मार्केटिव काम नहीं कर सकते। और ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसा स्थिति अपने आप बनता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। और जो व्यक्ति इसको बनाने जान जाए, कैसे बनाना है, वो अपने जीवन पे हर क्षेत्र में सफलता के चरम शीर्ष तक पहुंच सकता है। अपने आप कुछ भी नहीं बनता, कुछ को मिल जा सकता है लेकिन हर जगह में नहीं। जैसे राउरकेला मेन सिटी रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड के सामने एक काली मंदिर है, जहाँ जनरली मैं अपना दरबार लगाता हूँ या बैठता हूँ। वहाँ पर बैठने से मेरे अंदर जो एनर्जी आता है या मेरे अंदर जो सप्लाई होता है एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, हस्तरेखा का, वो बाकी जगह में, रोड में, ऊपर में नहीं होता है। वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो भाव बल है मुझे जो देता है, उसका अनुभव मुझे है।
अब इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। आप लोग इस समय चाहते हो कि कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ें, और माइंड इस समय सपोर्ट नहीं देता है। आप भी काल के कराल गति में आप उसी प्रवाह में बहते जा रहे हो। आज अष्टम चंद्रमा है, मन में ताकत नहीं है। आज आपका कंबस्ट है, कंबस्ट जिस दिन राशिफल बोलता हूँ, जिस दिन प्रतिपदा रहता है, तुला मकर कंबस्ट रहते हैं, तृतीया रहता है, सिंह मकर कंबस्ट रहता है, और उस दिन मकर राशि वालों को ताकत रहता नहीं है, उनको दुर्बल फील होता है, क्योंकि अभी तक आप अपने आप को उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लैनेट अगेंस्ट में कैसे लड़ सकते हैं, या प्लैनेट को कैसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं, आपको नहीं पता। तो आप चाहते तो हो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन कर नहीं सकते। तीसरा है गेम ऑफ माइंड, और इस माइंड डायरेक्टली ड्रिवन बाय द मून। और जैसे इस समय सोचो कि मकर राशि का द्वादश चंद्रमा चल रहा है, कुछ भी कर लो व्यय हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, या मेंटली उग्रता आ जाएगा, या तो क्रोध आ जाएगा। तो फिर आपके पास वो क्रिएटिव काम करने के लिए जो पावर चाहिए या जो सपोर्ट चाहिए, इनर सपोर्ट है, वो कमी हो जाएगा। तो यू नीड व्हाट, एक माइंड में ब्लास्टिंग चाहिए, ब्रेन में नहीं, माइंड ब्लास्टिंग चाहिए, ओपन आउट चाहिए। और कुछ चीज़ तो छोटे छोटे में हो जाते हैं, जैसे बोलता हूँ, कोई भी आपके पास काली पंडित है तो उससे जाके मंत्र का फूकवा लो, झड़वा लो, या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो आध्यात्मिक वाला है, स्पिरिचुअल, कुछ तो ऐसे ऐप्स में काम करने वाले पैसा कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और कुछ लोग जो प्रैक्टिशनर हैं 9 ग्रहों का, 36 मंत्र, 108 मंत्र का प्रैक्टिशनर है, स्तोत्र का प्रैक्टिशनर हैं, चंडी पाठी हैं, उनके पास जाके बैठो, बोलो फूक दो थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा ठीक कर दो, थोड़ा सा झाड़ दो। ये आपको लगेगा कि ये क्या अंधविश्वास वाली बात कर रहा है, क्या पागलपन वाला बात कर रहा है, क्या ये सब में होता है, करवा के आ जाओ फिर बोलना, कोई भी ऐसा। तीसरा, बार बार बोलता हूँ कि नाउ यू नीड ए ट्रेनिंग कैंप। वर्तमान समय में इनर लेवल का परिवर्तन, जिसके लिए मैं बताया था पूर्व वीडियो में, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और अगर कोई शिविर में जा नहीं सकते और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही जैसे हैं वैसे में ताड़ मोड़ के उखाड़ लें, कोशिश कर लो, फिर क्या होता है देख लेंगे। क्योंकि आप कल जो थे आज भी वही हो, और कल वाला मानसिक स्थिति में आज चाहते हो कि बहुत बड़ा ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे, मुझे नहीं लगता। बोले नहीं, हम कहीं नहीं जाएं, अपना समय यहीं रेट रनिंग, डॉग रनिंग करते रहें, कुछ हो सकता है। बोला हाँ, अगर आप 108 मंत्र का 108 राउंड का प्राणायाम कर सकते हो पीपल गज के नीचे बैठ के, तो शायद कुछ हो सकता है। बट ये सबके ऊपर यही है कि बिना गुरु विषम विद्या, कोई ना कोई यू नीड ए गुरु जिसके साथ आपको सत्संग का आवश्यकता है। उसके आभा मंडल के साथ आपको सत्संग और आभा मंडलीय शुद्धिकरण का आवश्यकता है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको, और आप ये सोचते हो कि अपने से कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ लेंगे, तो आप गलत फहमी में हो। और इसके लिए मैं बोला हूँ कहाँ कहाँ ट्रेनिंग जाओगे, विपස්සना वगैरह या बेंगलोर वगैरह, जहाँ पर इस प्रकार का साधना शिविर हैं। इस समय एक चाहिए आपके माइंड को साउंड करने के लिए, शांत करने के लिए। नेक्स्ट एक ऊपर इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और वो है कि यू मस्ट बिल्ड योर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व विकास। भाषण वाषण मिल जाएगा, यूट्यूब में बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी का वीडियो या पीडीएफ ट्रेनिंग वनिंग कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये जितने भी सोशल मीडिया के ज्ञान हैं, मैं भी जो दे रहा हूँ, ये सब थोतले हैं। क्योंकि एक कॉन्शियसनेस व्यक्ति का आवश्यकता है, जिसके आभा मंडल में आपको सत्संग करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर सेल्फ लीडरशिप हो। उससे ऊपर से एक और बात है, बहुत से लोगों का ये कंप्लेन है कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो याद रखना, नेतृत्व के बाद आता है एक बात, नेतृत्व, व्यक्तित्व, चरित्र, उसमें ऊपर में आता है क्रिएटिव पार्ट ऑफ माइंड। और याद रखना, जिसका मन जितना एकाग्र है, जितना शांत है, जितना बैलेंस है,
उसका उतना क्रिएटिव है। और ये अपने आप बनता नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। आकाश में अभी जैसे जैसे बुद्ध ठीक हो रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला बिजनेस रिकवरी के कंडीशन में, पूरा रिकवरी नहीं होगा लेकिन एक रिकवरी का कंडीशन आ रहा है। माने क्या है, शेयर बिजनेस और हमारा बुद्धि डायरेक्टली अंडर कंट्रोल बाय द बुद्ध और मनोस्थिति डायरेक्टली अंडर कंट्रोल बाय चंद्रमा। लेकिन इस समय ऐसा शनि राहु का युति बना है कि पूरे विश्व में अशांति का भयंकर दौर, एक पागलपन, निहत्थों को बंगाल में मारो। क्यों मारो भाई, क्या है ये कई वीडियो में मैं बोला हूं, धार्मिक उग्रता बढ़ेगा बढ़ेगा और ले हो गया मर्डर, मार दिए। तो जब तक ये शनि राहु एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, आपको उस पागलपन में, उस उन्मादना से मुक्ति का तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसे कंडीशन पे आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए आपको इस समय बहुत बहुत जरूरी है हवन यज्ञ। कई बार बोला हूँ, इसलिए बोला हूँ क्योंकि न अन्य पंथा विद्यते विनायक, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा ये है कि आपका जो भी दशानाथ का दशा चल रहा है, उनको स्वाभाविक रूप में उसका शांतिकरण प्रकरण करना ही पड़ेगा। नवग्रह शांति यज्ञ हवन अत्यंत आवश्यक है। आप लोग अपने लेवल पे, कोई बोलता है हम जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, कुत्ता को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, भेड़ को खिलाते हैं, बकरा को खिलाते हैं, चिट्टी को खिलाते हैं, कौवा को खिलाते हैं, सब ठीक है, अच्छा है। लेकिन इन सब से अगर आपको समाधान मिल रहा है तो मेरा वीडियो का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बड़ा समाधान चाहते हो, बड़ा प्रोग्रेस चाहते हो, तो इस समय जो लोग करा लिए हो अच्छा है, जो लोग नहीं कराए हैं, 7.5 का खत्म का उपरांत, जैसे हम लोग शनि महादशा खत्म होता है, राहु महादशा खत्म होता है, या राहु महादशा शनि महादशा कंटिन्यू है, उस टाइम पीरियड में हम लोग स्वाभाविक रूप में जरूर एक एक नवग्रह शांति यज्ञ कराते हैं। ये भारत का संस्कृति था, धीरे धीरे ये लोप हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि बाकी कई प्रकार के ऐसे शॉर्टकट वाला एस्ट्रोलॉजी मार्केट में उतरे, तो क्लासिकल टेक्स्ट में जो लिखा है उसमें खर्चा है, पंडित चाहिए, प्रैक्टिशनर चाहिए, और उसको करने के लिए खर्चा बहुत है। और हम लोग डॉक्टर को लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं, पंडित के लिए अगर 50-60 हज़ार लाख रुपया खर्चा हो गया तो हमारा डेस्क पड़ जाता है। और पंडित भी आजकल गुटखा खा के मोबाइल पकड़ के पूजा करने आता है, तो आपका भी पंडित के प्रति जो भाव है वो घट गया है। कैसा भी पंडित हो, कलयुग का पंडित है भाई, करवा लो, बड़ा नहीं करा सकते हो, छोटा छोटा करवा लो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय हमेशा जो कंडीशन है आकाश में, अभी मैं रुद्राक्ष का बात बोलूंगा तो बोले बेचने में आ गया पंडित जी, अभी बेचने का बात करेगा, मार्केटिंग अपना बता रहे हैं। नहीं, मेरे से लेने का जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी ओरिजिनल रुद्राक्ष नेपाल में बढ़िया से मिल जाता है, उसको लेके कम से कम, अभी बढ़िया योग आ रहा है नरसिंह का और श्रावण का, 1 महीना का कंटिन्यू हवन करवा लेना। रुद्राक्ष को अग्निकुंड में रख के साइड में, अंदर को जल जाएगा, ऊपर मेरा जैसे यू में है, आप देख लेना, जो लोग वीडियो में दिया हूँ, जो देखे होंगे ऐसे हवन कुंड में टांगा गया है, उसमें हवन करते हैं। जिनका जो ऑर्डर है उसको रुद्राक्ष उसके पास फिर भेज देते हैं। तो कम से कम 11,000 आहुति से रुद्राक्ष को, रुद्र यज्ञ करके रुद्राक्ष को धारण करना बहुत कुछ सिस्टम को कंट्रोल कर देता है। देखो आने वाला समय तो बहुत अच्छा नहीं है, डेंजर जोन तो है हर दिशा से, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, कहीं पर रोग बीमारी। बार बार बोल रहा हूँ, पूरी मंदिर में जब ये बाज बैठ गया है तो ये होके रहेगा। उससे पहले बैठा था तो कोरोना आ गया था, अभी ये आया है तो आगे क्या होगा, क्या रोग आएगा, वो तो समय बताएगा। और धार्मिक उग्रता और हत्या, जो विश्व युद्ध के समय ग्रह गोचर स्थिति था, आज का ग्रह गोचर स्थिति अगर करोगे तो मैक्सिमम मैचिंग का कंडीशन आने वाला समय में आएगा। तो अभी से अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो, अपने आप को शक्तिशाली मजबूत करो। अगर किसी धर्म विशेष का विरुद्ध में मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने को बचाना है तो
अभी ना वहाँ मुसलमानों का दोष है, ना हिंदुओं का दोष है, लेकिन ये ग्रहों का पागलपन और उन्मादना ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। जिसको जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल के और उग्रता बढ़ाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय अपने आप को सावधान और प्रिपेयर रखना हर दिशा से। आशा करता हूँ एनवायरमेंटल लेवल का बात समझे होंगे। शॉर्ट में बोला है। धन्यवाद, नमस्कार।